नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज राजस्थानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड उसने अपना एक जो संशोधित परीक्षा का कैलेंडर है उसको जारी किया है। तो कुछ इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, और जो तैयारी पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा एक शॉकिंग भी है ना। लेकिन जो बेरोजगार साथी थे उनके लिए कुछ गुड न्यूज इस प्रकार से है कि इसमें अलग अलग जो आने वाली वैकेंसियां उनके भी आपको एग्जाम डेट दी गई है। तो इस कैलेंडर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वनपाल वन रक्षक जो परीक्षा थी 2020 के अंदर जो हुई थी उसका, और एक जो MVSI का मोटर वाहन उप निरीक्षक यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो 2021 में वैकेंसी आई थी, इन दोनों का जो रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया था बोर्ड के द्वारा। तो इस लेटर के अंदर कहा गया है कि उस दोनों के दोनों जो रिजल्ट है उनको जल्दी जारी किया जाएगा, ताकि जो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था वो अपना ज्वाइनिंग वगैरह ले सके, है ना। तो इसमें अलग अलग कुछ वैकेंसियां आपको बताई गई है कि कौन कौन सी वैकेंसी के लिए यहाँ एग्जाम डेट है। जैसे सबसे बड़ी अगर इसमें बात करें तो परिवर्तन की बात करें तो वो कौन सी है आपकी सूचना सहायक। सूचना सहायक की जो वैकेंसी सितंबर में अभी होनी थी उसको नई एग्जाम डेट जारी कर दिया गया 21 जनवरी 2024, ये ध्यान में रखना। उसके बाद जो नई वैकेंसी आने वाली है, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भी फॉर्म भरे गए थे, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी आपको 4 फरवरी 2024 की एक तारीख दी गई है। यानी कुछ अलग अलग प्रकार की वैकेंसियां हैं, जिसमें अपने बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार जो एक है ना, उसके बाद संगणक जो कंप्यूटर की वैकेंसी आई थी, इनकी सभी के अंदर ये आपकी जनवरी से लेकर मार्च के बीच में संपन्न होगी। यानी तो 2024 आपका नववर्ष आने वाला है, उसके जो स्टार्टिंग के 3 महीने आपके पूरा का पूरा एग्जाम चलने वाला है। नीचे कुछ नई वैकेंसियां जो अनाउंस नहीं हुई है आने वाली है, जिसमें जो सबसे बड़ी वैकेंसी की अगर बात करें तो अपने महिला सुपरवाइजर की 2 प्रकार की वैकेंसियां आएगी इसमें, ये रही एक आपकी। उसी प्रकार है जो राजस्थान पटवार है सीधी भर्ती परीक्षा 2023, तो राजस्थान पटवारी की अभी 4-4.5 हजार के ऊपर वैकेंसियां आने वाली है। उसकी भी एग्जाम डेट ये बता रहे हैं कि मार्च अप्रैल के लगभग पेपर कंप्लीट करवा दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो कुछ स्पेसिफिक रीजन दिए हैं बोर्ड ने कि जो एग्जाम डेट जारी हो चुकी थी पहले उनको एक्सटेंड करने का। सबसे बड़ा रीजन आपको इसी में बताया गया है कि कुछ वैकेंसियां जो पीछे थी उनमें ये लीक वगैरह का जो मामला था वो ज़्यादा ही ओपन हुआ था, है ना। तो इसमें बोर्ड ने कहा है कि जो आगे आने वाली वैकेंसियां हैं उनके लिए हम कुछ तैयारियां करना चाहते हैं, ताकि जो वैकेंसियां हैं वो एक सुचारू रूप से सही ढंग से संपन्न हो सके, जिससे जो बेरोजगार साथी उनको यानी जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं उनको क्या मिले, पेपर के अंदर प्लस पॉइंट मिले। तो ये बहुत ही अच्छी कुछ गुड न्यूज़ भी है इसमें कि जैसे आपके पास नई वैकेंसी आने वाली है, जिसमें मुख्य तौर पर अपने बात करें तो एक सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है, उसके अलावा राजस्थान पटवार जो सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, लगभग 4,000 के लगभग इसमें पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो इसमें एक टेक्निकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मैं JN की वैकेंसी भी यहाँ निकलेगी, कनिष्ठ अभियंता, उसका भी एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। लगभग इन्होंने मार्च अप्रैल के है ना मध्य बताया है कि मार्च अप्रैल के लगभग इसका जो एग्जाम है वो करवा दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। उसके बाद और अगर इसमें बात करें तो छात्रावास अधीक्षक की भी वैकेंसी आने वाली है। एक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों देखेंगे, अधीक्षक के अंदर दोनों वैकेंसी आएंगी, एक ग्रेड 2 की और एक ग्रेड 3 की। उसके अलावा जो प्रवेशक की है उसमें भी 2-3 प्रकार की वैकेंसी इसमें आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है मोटे मोटे तौर के ऊपर है कि जो आने वाला आपका समय है ये 4 से 5 महीने है, आपके लिए एक अच्छा चांस है कि ढंग से आप इसको तैयारी कीजिए, है ना। और जो 5-6 महीनों में एक बढ़िया तैयारी करके अपना रिजल्ट अपना ये होना चाहिए कि जब पेपर दे के अपने वापस आए तो एक कन्फर्म रहे कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन इस बार पक्का है। ये ना हो कि यार क्या पता 1 नंबर ऊपर हो 1 नंबर कम रहेगा, मतलब एक संशय नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर थोड़ी सी मैं ये राजस्थान की बात होती है, सेंटर लेवल की अगर बात करूं मैं, सेंटर लेवल की बात करें तो इसमें भी बहुत सी वैकेंसियां भी चल रही है। जैसे सबसे बड़ी जो दिल्ली पुलिस की अभी हाल फिलहाल चल रही है,
यानी सितंबर में इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसके फॉर्म कांस्टेबल आपका इसमें वैकेंसी आई हुई लगभग है, आपको 7-7.5 वैकेंसी इसमें दी गई है। तो एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है 2024 की जो आने वाली वैकेंसी है। इसमें दिल्ली पुलिस के बाद में अगर बात करें तो एसएससी जीडी सबसे बड़ी वैकेंसी, जो जीडी वापस इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके लगभग नवंबर के अंदर। ये भी उन्होंने बताया कि नवंबर में भी इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जीडी भी वैकेंसी नहीं आएगी आपके पास। उसी प्रकार एक आरपीएफ के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है, यानी रेलवे के अंदर आरपीएफ एसआई और एक है कांस्टेबल। तो इसमें दोनों प्रकार की वैकेंसियां रहेगी एसआई और कांस्टेबल के अंदर। छोटा सा एक स्वीट सा सिलेबस है इसके अंदर, जिसमें 3 प्रकार के रहेंगे आपका मैथ, रीजनिंग और एक आपका जीके का पोर्शन, यानी जीए आता है इसमें, जनरल अवेयरनेस, जिसमें कौन कौन से पार्ट रहेंगे आपके पास, जीके, साइंस और एक आपका करंट का, 3 आपके पास है ये सब्जेक्ट मुख्य तौर पर। इसके बाद आरपीएफ के बाद में अगर बात करें तो रेलवे के अंदर एक वैकेंसी आएगी, कौन सी, एएलपी टेक्नीशियन की। ये सारी के सारे फॉर्म ध्यान रखना, इन आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपको सारे नोटिफिकेशन है मिल जाएंगे। एएलपी टेक्नीशियन आ गया। एएलपी टेक्नीशियन के बाद में जो ग्रुप सी की वैकेंसी आएगी, पहले डी हुआ करता था जो अब क्या कर दिया गया, ग्रुप सी कर दिया। इसी प्रकार एसएससी की बात करूं तो दिल्ली पुलिस वाली चल ही रही है, एसएससी जीडी आपको बता ही दिया, एक एसएससी एमटीएस जो अभी फॉर्म भरे गए थे, उसके अलावा एक एसएससी एमटीएस नई वैकेंसी आ रही है, तो ये भी आपके लिए अच्छा चांस है। इसके अलावा अगर बात करें तो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आने वाली है, और एसएससी आपके सीजीएल की वैकेंसी भी रिन्यू होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास आगे आने वाले 4-5 महीने हैं, वो एक बहुत ही ईमानदारी से अगर तैयारी करते हो तो सिलेक्शन के लिए बहुत ही कीमती समय आप लोगों के लिए। और छोटी सी बात है, हर सब्जेक्ट आपका, चाहे मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे जीके है, चाहे साइंस है, आपका हर सब्जेक्ट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट। रीजन ये रहता है बेटा कि जैसे सिलेक्शन अपना होना न होना ये 1 नंबर डिसाइड कर देता है। कई बार है बहुत से बच्चे मैंने यहाँ देखा है कि इस प्रकार के आते हैं कि यार मैं मैथ करनी है, रीजनिंग तो मैं पढ़ लूंगा, है ना। कई आते हैं कि रीजनिंग पढ़नी है, साइंस तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। कई साइंस वाले बच्चे आते हैं कि मैथ रीजनिंग कर लूंगा, बस एक साइंस में दिक्कत है। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ बेटा कि 5 महीने आपके पास है, 4 से 5 महीने, एक सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देकर ढंग से तैयारी कीजिए। घर वाले जब आपके ऊपर विश्वास के ऊपर आपको छोड़ रखा है, पैसा खर्च कर रहे हो आप, आज के टाइम में अगर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो आपका कौन है, समय। इस समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा, हर चीज आपके पास वापस आ सकती है। क्योंकि मान के चलिए कि जितनी भी वैकेंसियां आपकी आनी है लगभग ये 4-5 महीने आपके। रीजन 2024 में आपके सेंटर में भी चुनाव होने और राजस्थान में भी आपके क्या होने हैं, चुनाव होने। तो आपको भी पता है कि जब चुनाव होते हैं तो वैकेंसियां आने वाले 1-1.5 साल में बहुत कम रहने वाली आपकी, समझ रहे हो। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो जैसे ही नई गवर्नमेंट बनती है तो ये तो है नहीं कि आते ही आपको वैकेंसियां दे देंगे। 4-5 महीने तो कोई मंत्रिमंडल बनाएगा, कोई कुछ करेगा, है ना, उसमें निकल जाएंगे। तो और जाते जाते गवर्नमेंट है पेपर जरूर कंडक्ट करवा कर जाएगी सारे के सारे। एक अच्छा गोल्डन पीरियड आप लोगों के पास, बढ़िया तैयारी कीजिए, हर सब्जेक्ट को महत्व दीजिए और एक अच्छा सिलेक्शन लेके जाइए। और जो बच्चा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, हमारे थोड़ा क्लासेस सूरतगढ़ में, उसका स्वागत है। यहाँ सभी बैच दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं रिन्यू से, 0 से, है ना। तो जो बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, यहाँ थोड़ा क्लासेस सूरतगढ़ त्रिमूर्ति मंदिर रोड के ऊपर है हमारी क्लासेस रहेगी, तो वहाँ आकर बैच को ज्वाइन कर सकता है। और एक सबसे प्लस पॉइंट है, ऑनलाइन माध्यम में भी हम आ चुके हैं। तो कोई बच्चा जो दूर बैठकर यानी यहाँ नहीं आ सकता, अगर बाहर ऑनलाइन परचेज करना चाहता है तो उसके लिए भी ऑनलाइन कोर्स भी सारा का सारा उपलब्ध हम करवा दें। ठीक है, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ 7484। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करके किसी भी बैच की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं।
छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि ऑफलाइन बैच करने का फायदा क्या है यहाँ सोडा क्लासेज के अंदर। आपको हर प्रकार का, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पूरे बैच का जो कोर्स है वो करवाया जाता है, बेटा कोर्स करवाया जाता है। ये नहीं कि आपको कोई टॉपिक या कुछ और, पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ करवाया जाएगा। उसके अलावा कोर्स के अंदर बाद में आप बात करें तो जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इसकी आपको बुकलेट दी जाएगी बेटा। हर टॉपिक वाइज आपको इसकी बुकलेट उपलब्ध करवाई जाएगी। बुकलेट के अलावा अगर अपने बात करें तो अपने टॉपिक टेस्ट रहते हैं, यानी जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ आपके टॉपिक का टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो एक पूरे वीकली टेस्ट इसमें भी पूरा आपका रहता है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले अपने कोर्स बढ़िया से स्टडी, कोर्स के साथ साथ आपके टेस्ट का भी आकलन होता रहे, जिससे आपको ये पता लग रहे मेरा कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा पॉइंट मेरा अच्छा हो चुका, किस में मेरे को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो मैथ है, रीजनिंग, जीके, साइंस, पूरा का पूरा मटेरियल आपको क्लासेस की ओर से दिया जाता है। तो कोई भी आपका बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है। और छोटी सी बात एक और, अभी हमारी रीजनिंग की वॉल्यूम रिलीज हुई है, 5 वॉल्यूम को बांटा गया है रीजनिंग, ठीक है। तो 5 बुकलेट आप लोगों के लिए अगर कोई मार्केट से परचेज करना चाहे तो कर सकता है। उसके अलावा एक करंट अफेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है आपका आज के टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो करंट अफेयर्स का भी मैटर हमारे क्लासेस के द्वारा आपको दिया जाएगा। करंट अफेयर का सब्जेक्ट भी हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। जो ऑफलाइन बच्चे यहाँ ज्वाइन करते हैं, पूरा का पूरा एक बुकलेट के माध्यम से बुकलेट भी बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कहने का मतलब आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार जैसे आज शिक्षक दिवस है, तो मेरी ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसमें आप सिलेक्ट होकर एक अपने माता पिता और अपने आपका जो नाम है वो रोशन करें।